नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 120 यानी सेट नंबर 120। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बुशमैन कहाँ के निवासी हैं? दोस्तों, बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान के निवासी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, संतरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? दोस्तों, संतरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, रजिया बेगम का संबंध किस वंश से था? दोस्तों, रजिया बेगम का संबंध गुलाम वंश से था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, आवेग किस प्रकार की राशि है? दोस्तों, आवेग एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, गांधी इरविन समझौता कब किया गया था? दोस्तों, गांधी इरविन समझौता 1931 में किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? दोस्तों, आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया गया था? दोस्तों, वह राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, जिनका चुनाव निर्विरोध किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, नमकीन स्थलों में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, नमकीन स्थलों में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, वर्षा मापक यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, वर्षा मापक यंत्र को रेन गेज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, बाईचुंग भूटिया का संबंध फुटबॉल खेल से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, आईपीसी किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? दोस्तों, आईपीसी मेक्सिको का शेयर मूल्य सूचकांक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, साहित्य अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? दोस्तों, तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था।
अगला प्रश्न नंबर 17, दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, दादर एवं नागर हवेली की राजधानी सिलवासा में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 18, उलान बटोर किस देश की राजधानी है? दोस्तों, उलान बटोर मंगोलिया देश की राजधानी है। अगला प्रश्न नंबर 19, भारत में रुपए नाम का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? दोस्तों, भारत में रुपए नाम का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने जारी किया था। अगला प्रश्न नंबर 20, पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? दोस्तों, पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद शहर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न नंबर 21, राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 22, मेबटेल कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? दोस्तों, मेबटेल इटली का शेयर मूल्य सूचकांक है। अगला प्रश्न नंबर 23, शिवाजी किस मराठा संत के शिष्य थे? दोस्तों, शिवाजी रामदास मराठा संत के शिष्य थे। अगला प्रश्न नंबर 24, धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? दोस्तों, धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न नंबर 25, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे SHFJ मानेकशॉ। अगला प्रश्न नंबर 26, किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, वह बीमारी है प्लेग, जिसे काली मौत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 27, घाना का पुराना नाम क्या है? दोस्तों, घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। अगला प्रश्न नंबर 28, अल्पसंख्यकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? दोस्तों, अल्पसंख्यकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग 1992 में बनाया गया था। अगला प्रश्न नंबर 29, डी जोन्स कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? दोस्तों, डो जोन्स न्यूयॉर्क का शेयर मूल्य सूचकांक है। अगला प्रश्न नंबर 30, जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? दोस्तों, जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न नंबर 31, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? दोस्तों, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार है। अगला प्रश्न नंबर 32, लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? दोस्तों, लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न नंबर 33, नास्डैक किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? दोस्तों, नास्डैक USA देश का शेयर मूल्य सूचकांक है। अगला प्रश्न नंबर 34, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। अगला प्रश्न नंबर 35, केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? दोस्तों, इनमें केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न नंबर 36, हर्ष ने अपनी
दूसरी राजधानी किसे बनाया था? दोस्तों, हर्ष यानी हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, अनार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? दोस्तों, अनार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, मिड डेक्स किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? दोस्तों, मिड डेक्स जर्मनी देश का शेयर मूल्य सूचकांक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, आंवले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? दोस्तों, आंवले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? दोस्तों, संसद में आम बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, जमली कमली मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों, जमली कमली मस्जिद का निर्माण 1528 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, निक्की कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? दोस्तों, निक्की टोक्यो का शेयर मूल्य सूचकांक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, सेब का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? दोस्तों, सेब का उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 43 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।